नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचे। यहां पर 38 साल में पहली बार है कि भारत का कोई राष्ट्रपति रामनगरी अयोध्या पहुंचा है। राष्ट्रपति ने इस दौरान रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर कहा कि राम सबके हैं और राम सब में हैं। बिना राम के अयोध्या नगरी की कल्पना करना भी मुमकिन नहीं है। राम के बिना अयोध्या है ही नहीं। उन्होंने कहा कि अयोध्या तो वही है जहां पर प्रभु श्री राम हैं। रामायण कॉन्क्लेव के शुभारंभ समारोह में लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने शानदार अंदाज में गीतों की प्रस्तुति दी। पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इस कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों ने जय श्री राम का जयघोष किया। तो अलग अलग तस्वीरें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अयोध्या के दौरे की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या पहुंचे थे राष्ट्रपति। पर्यटन परियोजनाओं का यहां पर लोकार्पण किया। रामायण कॉन्क्लेव का आगाज भी यहीं से किया गया राष्ट्रपति की ओर से, और साथ ही साथ रामलला के दरबार में राष्ट्रपति ने राष्ट्र की उन्नति और खुशहाली की कामना की। साथ ही विशेष पूजा अर्चना की। वहीं राम जन्मभूमि में वृक्षारोपण किया। साथ ही हनुमानगढ़ी में भी राष्ट्रपति पहुंचे तो वहां पर भगवान के दर पर माथा टेका, नमन किया। तो वहीं राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का जन आशीर्वाद यात्रा समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर मौजूद रहे। आपको बता दें कि गोमती नगर के पुरई का पुरवा खासे मऊ पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा। जन आशीर्वाद यात्रा में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जन आशीर्वाद यात्रा का समापन हो चुका है। ऐसे में तमाम सारे जो मोहनलालगंज के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। केंद्र के नेतृत्व में जन यात्रा निकाला गया था। आपको बता दें कि 3500 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया था और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई थी। सर, जन यात्रा निकाली गई थी आप लोगों के द्वारा। 2022 का चुनाव भी लगभग नज़दीक में है। किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आप जनता तक पहुँच रहे हैं? हम तो जनता के ही आदमी हैं। हमने तो सांसद का चुनाव जब लड़ा था तो हमने बोला था मेरा नंबर जिसकी जेब में कौशल उसकी जेब में। तो मैं सांसद बन करके उनकी जेब में रहा और आज भी मैं, सरकार ने मुझे मंत्री बनाया माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं, लेकिन मैं अपनी जनता के लिए उनके जेब का मंत्री हूँ। जायज़ काम के लिए हर समय 24 घंटे उपलब्ध हूँ और लोगों की मदद भी जितना हो सकेगा वो करने का काम करूँगा। जन आशीर्वाद यात्रा जनता का आशीर्वाद लेना है ताकि गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, मेहनत कशों को, नौजवानों को, लोगों को उनको हक मिल सके और उनके अधिकार मिल सके, उनका मनोबल बढ़ सके और उनके अंदर ये पैदा हो एक ऐसा सुशासन, दिमाग में बात आए कि जो हम रह रहे हैं आज़ादी से रह रहे हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, वो टेंशन फ्री हों। इस तरह का जो है एक माहौल पूरे देश के अंदर बने। और इसका बनाने के लिए चूँकि बीजेपी पूरी तरीके से, बीजेपी की सरकार, योगी जी की प्रदेश में और केंद्र में मोदी जी की सरकार पूरा जी तोड़ मेहनत करने का काम कर रही है। इसलिए फिर से जनता का आशीर्वाद चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें उनको मिलती रहें। इसलिए फिर आशीर्वाद दें ताकि बीजेपी की आने वाले समय में 2022 में फिर से सरकार बने। जी, आप शहरी आवास विकास के मंत्री बनाए गए हैं। जो ज़मीनी हकीकत देखें, जो गरीब आदमी उनके पास आवास उपलब्ध नहीं होता है, कागज़ों पे केवल काम चलता है। हकीकत में कितने लोग अब तक आवास उपलब्ध करा चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार में ही लोगों को आवास मिल रहे हैं और बड़े पैमाने पे ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, 1,20,000 का आवास, 12,000 का शौचालय, 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी। शहरी क्षेत्र में जिन लोगों को आवास है उनको अलग से आवास देने का काम किया जा रहा है, जो निर्मित हो रहे हैं आवास उनमें भी। और इसके अलावा अगर उनके पास ज़मीन है तो 2.5 लाख रुपये हमारी सरकार शहर में देती है। जिनका आवास नहीं है लेकिन ज़मीन है उनके पास, घर बनाने के लिए उनको 2.5 लाख रुपये देने का काम किया जाता है। और टाउन एरियाज़ में चले जाइए, नगर निगम में चले जाइए, नगर पालिका में चले जाइए, अर्बन एरिया में पूरी तरीके से जिन लोगों की डिमांड है उनको दिया जा रहा है। और अब तक करीब 1 करोड़ से ज़्यादा कुछ लोगों की और डिमांड है, उन डिमांड को भी पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो वहीं राजधानी लखनऊ के इस्कॉन टेम्पल में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। हालांकि इस बार इस्कॉन की तरफ से कोरोना को देखते हुए ऑनलाइन भगवान के दर्शन करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन जन्माष्टमी से एक दिन पहले ही भक्तों का लगातार इस्कॉन टेम्पल आना जारी है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए लोग यहां पर पहुंचे हैं। इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष परिमय दास ने बताया है कि भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर यहाँ भगवान का महाअभिषेक, दूध, दही, घी, शहद
और 1008 तीर्थों के जल से किया जाएगा। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम मंदिर में भक्तों की ओर से और बच्चों की ओर से पंडाल में आयोजित होगा। तो खास तैयारियां इस्कॉन टेम्पल की ओर से हर साल की तरह इस बार भी की गई है जन्माष्टमी के इस खास पर्व को लेकर के। इस वक्त हम लखनऊ के इस्कॉन टेम्पल पर हैं और हमारे पीछे देख रहे हैं वो श्री कृष्ण और राधा की वो भव्य यहाँ पर मूर्ति दिख रही है, जहाँ पर तमाम भक्त आए हैं। आज एक दिन पहले ही यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। हालांकि इस्कॉन की तरफ से इस बार जन्माष्टमी के दिन कोरोना को देखते हुए लाइव दर्शन की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। देख रहे हैं किस तरह से भक्त यहाँ पर अपना अपना प्रसाद चढ़ाने के लिए पहुँचे हुए हैं। वहीं अगर हम तैयारियों की बात करें तो हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से इस्कॉन की तरफ से यहाँ पर सजावट का काम काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रहा है। जो तमाम कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए देख रहे हैं किस तरह से झालरें भी लगाने की तैयारी की जा रही है। लगातार पूरे इस मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। वहीं तमाम यहाँ पर भक्तगण आए हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर कहाँ से आए आप? एमएम से। अच्छा ये बताइए, कल जन्माष्टमी है, आज आप एक दिन पहले ही यहाँ पर आकर के दर्शन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? मन को संतुष्टि मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब जो स्वयं भगवान के सामने हम उपस्थित हैं। और भी तमाम भक्त हैं, देख रहे हैं हाथों में जो थाली है लेकर के आए हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। सर आज आप दर्शन एक दिन पहले ही करने के लिए पहुँचे हुए हैं, कहाँ से? हाँ जी यहाँ गोमती नगर। गोमती नगर एक्सटेंशन से आए हैं। हम हमेशा यहाँ आते रहते हैं और कल 12 बजे भी हमारा आने का है। भगवान कृष्ण का जन्म यहाँ हम देखने आएंगे। अच्छा, कल कृष्ण जन्माष्टमी है, उसको लेकर के पहले से ही क्या क्या तैयारियां करती हैं आप लोग? तैयारियां करते हैं कि हम अपने घर को और साफ़ सुथरा करते हैं, जैसे डेली रहता है वैसे और भी साफ़ सुथरा करते हैं। मंदिर साफ़ करते हैं, भगवान का भोग तैयार करते हैं, भगवान का रात में 12 बजे जन्म करते हैं। हर साल हम छोटे से ही करते चले आ रहे हैं। कोई ऐसा साल नहीं रहा जो हम जन्माष्टमी जो है जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ मनाते हैं। अच्छा, इस बार इस्कॉन की तरफ से कोरोना को देखते हुए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई, आप फेसबुक या और भी माध्यमों से, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जो यहाँ तक पहुँच सकते हैं वो यहाँ आते हैं। जैसे हम यहाँ के हैं तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं। जो लोग नहीं दर्शन कर पाते, जैसे अभी हम वृंदावन दर्शन करके आए, तो हम ऑनलाइन वहाँ के दर्शन कर लेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा रहती है। जी जी बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं जो भक्त आएंगे वो भी लगातार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आ रहे हैं। तमाम भक्त अभी भी आए हैं, देख रहे हैं आप किस तरह से लोगों ने मास्क लगा रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखा है। बात करते हैं, सर क्या कहेंगे, इस बार थोड़ा सा कोरोना ने भक्त और भगवान के बीच में थोड़ा सा दूरियां कर दी हैं? लेकिन हम लोगों को ईश्वर पे विश्वास भी है और साइंस के हिसाब से हम लोग अपना प्रोटोकॉल भी फॉलो कर रहे हैं, जिससे कोई असुविधा ना हो। बाकी मंदिर प्रशासन ने बहुत अच्छा व्यवस्था कर ही रखी है और एज़ यूजुअल ये हम लोग दर्शन भी करेंगे। इस बार जन्माष्टमी पे आप क्या कामना करेंगे भगवान से, किस तरह की विश मांगेंगे? हम तो ये मांगेंगे कि हमारे साथ साथ पूरे विश्व का, भारत का, सभी लोगों का कल्याण हो। वहीं गोरखपुर में पुलिस लाइन में इस बार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर पूरी तैयारी में मंदिर प्रशासन जुटा हुआ है और बाकायदा पेंटिंग से लेकर झांकी तक के कारीगर अपने अपने काम को अंतिम रूप देते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ झांकी और मंदिर से लेकर भगवान की लीलाओं को दीवार पर उकेरने का काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के ही मेज की ओर से प्रसाद बनाने की तैयारी भी जोरों पर है। प्रसाद बनाने वाले पुलिस के जवान धनिया, सूजी और जनामृत यहाँ पर तैयार करते हुए देखे जा सकते हैं। तो पुलिस लाइन में साफ सफाई की गई है, साथ ही साथ खास तैयारियां पुलिस लाइन में जन्माष्टमी के महापर्व को मनाने की जा रही हैं। एक तरफ झांकियां सजाई जा रही हैं और तो दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण का खास पूजा अर्चन करने की तमाम तैयारियां यहां पर हो रही हैं। जन्माष्टमी और पुलिस फोर्स का एक अपना ही अलग ही अंदाज और नाता नज़र आता है, क्योंकि माना जाता है कि पुलिस फोर्स के लिए जन्माष्टमी एक सबसे बड़ा फेस्टिवल है और शायद यही वजह है कि पुलिस लाइन में या जीआरपी या आरपीएफ तमाम जगहों पर जन्माष्टमी को लेकर के एक हफ्ते पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। क्योंकि कोविड काल चल रहा है, ऐसे में कोविड का भी ध्यान रखना है और ऐसे में पुलिस लाइन में तैयारी चल रही है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे पुलिस लाइन में हम मौजूद है और जन्माष्टमी को लेकर के बाकायदे जितनी भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो मुकम्मल की जा रही हैं और बाकायदे पेंटिंग से लेकर के सारे कामों को किया जा रहा है। बनारस से पेंटर को भी बुलाया गया है जो कि बाकायदे अपने जो है कला के माध्यम से एक एक आकृतियों को इस पुलिस लाइन में उकेर रहा है और एक अलग ही छटा बिखेरने की कोशिश की जा रही है। पुलिस लाइन में ये पूरी तरीके से पहाड़ से लेकर के सारी चीज़ों को सुसज्जित किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर पेंटिंग की जा रही है
और बाकायदे पुलिस लाइन के जो पुलिस बैंड है उनकी मदद से पूरी तरीके से इस पुलिस लाइन में जन्माष्टमी के इस पावन पर्व को जो है मनाया जाएगा और बाकायदे पूरी एक एक चीज़ों को यहाँ पे सजोने की कोशिश की जा रही है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये पहाड़ है और बाकायदे कल इसमें आपको पानी गिरता हुआ नजर आएगा, यानी कुछ इलेक्ट्रॉनिक और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो पूरी चीज़ नज़र आएंगी। दूसरे आप इधर मैं आपको दिखाऊं कि इस तरफ बाकायदे जो महिला रंगरूट हैं जो ये भी पूरी तरीके से जन्माष्टमी के त्यौहार को मनाने के लिए यहाँ पे नज़र आ रही हैं और पूरी तरीके से साफ़ सफाई का दौर चल रहा है क्योंकि ये महिला रंगरूट है और बाकायदे जन्माष्टमी को लेकर तैयारियाँ इनकी चल रही हैं। और दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंस को लेकर के भी यहाँ पे एक पूरा दायरा मेंटेन करने की कवायद की जा रही है। बाकायदे एक एक राउंड गोला बनाया जा रहा है ताकि जो भी दर्शन करने आएंगे भगवान कृष्ण के और पुलिस लाइन की झांकियों का जो दर्शन करने आएगा तो बाकायदे इस गोले में रह करके सोशल डिस्टेंस का दायरा मेंटेन करते हुए जो है दर्शन करेगा। हम इन लोगों से ही ज़रा बात कर लेते हैं क्योंकि प्रसाद को लेकर के सुबह से ही ये लोग लगे हैं। ये बताइए कि प्रसाद की भी तैयारी हो रही है, जन्माष्टमी की भी तैयारी हो रही है, कितना बड़ा फेस्टिवल है आप लोग के लिए? कोई खास फेस्टिवल नहीं है, सिर्फ सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई है, इसलिए जो है हम लोग जो है हल्का थोड़ा बहुत जो है जो पूजा करना ही है तो इसलिए जो है उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। वही तो मैंने कहा कि फोर्स के लिए जन्माष्टमी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। कोविड काल है, ऐसे में कोविड का भी ध्यान रखते हुए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। जी जी हाँ, कोविड का ही काल देखते हुए जो है हम लोग तैयारी कर रहे हैं और देखिए क्या होता है आगे। यहाँ सिर्फ प्रसाद की व्यवस्था हम लोगों के जिम्मे है, बाकी जो है पूजे का जो है काम जो है पंडित जी जिम्मे हुए हैं और हमेशा जो है मेस कार्यालय की तरफ से जो है पूजे प्रसाद की व्यवस्था होती है। इस साल भी जो है वही व्यवस्था कर रही है। चूँकि मौसम भी खराब है इसको देखते हुए भी तैयारियां चल रही हैं और ये माना जा रहा है कि देर शाम के बाद ये पूरी तैयारियां करने के बाद कल ये भव्य रूप में एक अलग झांकी नजर आएगी पुलिस लाइन में और जो आम जनता है उसे दर्शन के लिए भी मंदिर खोल दिया जाएगा। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परपोती राजेश्री चौधरी बोस के कानपुर आगमन पर उनका स्वागत सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वीरता, उनके आश्रितों पर गोष्ठी का आयोजन भी हुआ। इस दौरान राजेश्री चौधरी बोस ने बताया कि आज़ादी की जो परिभाषा थी, हमारी परंपरा को आज़ादी मिले जो कि अभी तक नहीं मिली। स्वतंत्रता सेनानी परिवार आज़ादी के लिए कुर्बानी दी लेकिन सत्ता के लोभी लोगों ने उनको इग्नोर कर दिया है। जिन परिवारों को आइडियल बनना चाहिए था वे बहुत दयनीय हालात में हैं। तो राष्ट्रीय चौधरी, हम तो अभी कानपुर में हूँ और कार्यक्रम का जो मूल हमारा जो उद्देश्य है वो है आज़ादी का जो परिभाषा था वो था कि हमारा स्वतंत्र भारत का जो संस्कार संस्कृति वो उसका हित में उसका परंपरा, हमारा जो भारतीय परंपरा है उसको आज़ादी मिले। अभी तक उसको आज़ादी नहीं मिला। स्वतंत्रता सेनानी परिवार जो जिनका पूर्वजों ने कुर्बानी दिए हैं हमारा आज़ादी के लिए, उनका तो इतना दैनिक सिचुएशन है और इतना इनको एक इग्नोर करके पूरा सिस्टम, सत्ता का लोभी लोग इतना सिस्टम को बिगाड़ दिया है कि अभी आज हमारा सामने जितना परिवार को एक्चुअली आइकॉन बनाना चाहिए वो अभी बहुत दैनिक सिचुएशन में। तो वहीं जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत और उसका बाजार के स्टेट बैंक के सामने निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर और दवा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल मौजूद रहे। सांसद ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का आगाज किया। इसमें लोगों को निःशुल्क इलाज और दवा वितरण किया गया। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि दवा वितरण और निःशुल्क परीक्षण यह बहुत ही सराहनीय काम है और इस कोरोना की लहर और बाढ़ को देखते हुए बहुत ही अच्छा कदम है। वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना आज शाहजहांपुर पहुंचे, जहां पर सिख समुदाय के 101 लोगों ने बीएसपी छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता मोदी और योगी के नेतृत्व में बहुत खुश है। योगी के नेतृत्व में आज प्रदेश विकास की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी ज्वाइन की है। एक लंबी लिस्ट है। माननीय राजू बग्गा जी के नेतृत्व में हम सभी का स्वागत करते हैं और हम विश्वास भी दिलाते हैं कि पार्टी उनको पूरा सम्मान भी देगी और उनको
जिम्मेदारी भी दी। और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि लोग समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम किया। इस शिविर के माध्यम से बताया गया कि स्तरीय प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है, इससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं। अजय कुमार लल्लू ने बताया कि प्रांतीय आह्वान के द्वारा सभी जनपदों में जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर लगाने का काम किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों के द्वारा लोगों तक जाकर उन्हें जागरूक करने का काम किया जाएगा। बस थोड़ा सा वीडियो नहीं लेना। हाँ, वीडियो नहीं। उधर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज लखनऊ स्थित सहकारिता भवन में आयोजित भारतीय संस्कृति और समाज के उत्थान में विद्वत जनों की भूमिका विषयक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर सम्मेलन का शुभारंभ किया और अपने उद्बोधन में संबंधित विषय को लेकर के अपनी बात रखी। वहीं मुजफ्फरनगर जनपद में थाना भोपा क्षेत्र के मोरना में स्थित सहकारी गन्ना विकास समिति की आज सामान्य निकाय की बैठक हुई। इसमें समिति के अध्यक्ष, जिला गन्ना अधिकारी और सचिव के साथ साथ समिति के सदस्यों की भी मौजूदगी होनी थी। जैसे ही सभा शुरू हुई तो कुछ किसानों ने सभा में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। यहां पर समिति के कई सदस्यों ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना सूचना के बैठक की जा रही है। ना किसी सदस्य को, ना किसी किसान को कोई सूचना दी गई थी, ना ही सूचना किसी समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई गई। बैठक शुरू कर दी गई। वहीं जिला गन्ना अधिकारी ने कहा कि समिति के सभी सदस्य बैठक में नहीं पहुंचे, जिस वजह से कोरम पूरा नहीं हो सका और इस वजह से इस बैठक को स्थगित कर दिया गया। तो यूपी विशेष में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, लखनऊ से, जहां पर छात्र ने आत्महत्या की है। बड़ी जानकारी इस वक्त की राजधानी लखनऊ से। हाइजिया कॉलेज में डी फार्मा ये छात्र कर रहा था। लखीमपुर का रहने वाला यह छात्र बताया जा रहा है जिसने सुसाइड कर लिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रखी है। मड़ियाव थाना इलाके का यह पूरा मामला है जहां पर छात्र के सुसाइड करने का मामला सामने आया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, लखनऊ में एक छात्र ने आत्महत्या की है। हाइजिया कॉलेज में डी फार्मा की पढ़ाई यह छात्र कर रहा था। जानकारी के मुताबिक लखीमपुर का रहने वाला यह छात्र बताया जा रहा है। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है।